हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो आज आप मैम के साथ 8th क्लास के बच्चे पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो व्हाट इज रिसोर्स? तो रिसोर्स होता है बेटा एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। ओके, मीन्स वो हर वस्तु जिसका, वो हर ऑब्जेक्ट, वो हर चीज जिसका यूज हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो रिसोर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम रिसोर्स के बारे में और रिसोर्स कौन कौन से रिसोर्स हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना और राजू जो थे वो अपनी अम्मा की घर को साफ सुथरा रखने में हेल्प कर रहे थे और इसी से उन्होंने क्या देखा, रूम में बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, जैसे क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, मतलब बर्तन वगैरह हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्ब है, हनी बॉटल, बुक्स। ये सारी चीजें क्या थी? ये इनमें से जितनी भी चीजें थी वो क्या थी? यूज की थी, मतलब यूजफुल थी, उपयोगी थी, यूजफुल थी। मोना ने कहा दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा ने उन्हें क्या बताया कि इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये सब चीज यूजफुल है हमारे लिए। दीज आर रिसोर्सेज। अम्मा ने और आगे क्या कहा कि ये सभी चीजें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। तो व्हाट इज अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने फिर अम्मा से पूछा कि ये रिसोर्स होता क्या है। तो अम्मा ने क्या बताया? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। क्या बोला? आपको पहले ही बताया कि जो भी चीज, हर वो वस्तु, हर वो चीज जिसका यूज हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो रिसोर्स होते हैं। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. ठीक है, आप अपने चारों तरफ देखते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज जो होती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, आप अपने रिसोर्स को, रिसोर्स के जो अलग अलग के टाइप्स के रिसोर्सेज हैं उनको क्या करिए? पहचानने की कोशिश करिए। जब आप देखेंगे तो आप उन्हें पहचानने में सक्षम होंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। ठीक है, जैसे जब आपको प्यास लगती है तो प्यास लगने पर आप क्या करते हैं? पानी पीते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, और रिक्शा जो आप, जिससे आप स्कूल से घर पहुंचते हैं, है ना। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जो बुक्स हैं आप जिसका यूज आप पढ़ने लिखने के लिए करते हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी रिसोर्सेज हैं बेटा। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके पापा जो हैं वो आपके लिए कुछ नाश्ता तैयार करते हैं, स्नैक्स तैयार करते हैं। तो द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्सेज। तो उन्होंने उस स्नैक्स में जिन फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज किया है वो भी एक रिसोर्स है। आगे समझ में? मतलब हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है वो रिसोर्स है, चाहे छोटी चीजें हो चाहे बड़ी हो। Now water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक, ये सभी क्या हैं?
कुछ एक जैसे इनमें क्या है क्या कॉमन है इसमें? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। इसमें क्या कॉमन है कि उनमें से ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे द्वारा या आपके द्वारा यूज की जाती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें? यूटिलिटी, यानी ये हमारे उपयोगी चीज है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स, ठीक है। एक जो वस्तु होती है या पदार्थ होती है उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी उसे एक रिसोर्स बनाती है, उस चीज को, ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू क्या जानना चाहता है? राजू जानना चाहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी चीज जो है वो रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने क्या बताया बच्चों को कि जो वस्तुएं होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, उस समय रिसोर्स बनती है जब उनका कोई वैल्यू होता है, ठीक है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, और उस चीज का यूज, उस चीज की यूटिलिटी ही किसी भी चीज को वैल्यू देती है। किसी भी चीज की वैल्यू तभी होती है वो उसके यूज पर, उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा, और सभी जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब का ही कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, अम्मा ने ऐसे बताया। अब जैसे वैल्यूएबल चीज एक बच्चे के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के लिए पेन, पेंसिल और ये सब चीज वैल्यूएबल है ना। क्या बिकती हैं ये चीजें, बाजार में क्या चीजें बिकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मीन्स क्या होता है? वर्थ, इम्पोर्टेंस, है ना, किसी भी चीज की। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज का तो क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू होता है, लेकिन कुछ का नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, ठीक है। अब मेटल की जो चीजें होती हैं उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, लेकिन एक कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, वो हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, सीनरी हमें बहुत अच्छा लगता है, सीन बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिसोर्स है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को। किसी को सीनरी बहुत अच्छी लगती है, उसको देख के उसको मन खुश हो जाता है। सबका ही होता है सीनरी देख के। आप पहाड़ी एरिया में चले जाओ, वहां पहाड़, पर्वत, बर्फ, पेड़ पौधे, ये सब देख के सबका मन क्या होता है? बड़ा खुश होता है ना। हाँ, सेटिस्फाई भी होते हैं कि वाह देखो कितना अच्छा है, शांति मिल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है हरियाली देखते हुए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? जो सेटिस्फाई कर रही हैं, वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो रिसोर्स हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज समय के साथ क्या होते हैं? इकोनॉमिकली वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हो सकते हैं, मतलब उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है एक टाइम के साथ। जैसे योर ग्रैंडफादर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे आपके दादी का, दादा का, ग्रैंड मदर का जो घरेलू नुस्खे वो निकालते हैं,
है ना, कि घरेलू नुस्खे आपने देखा होगा कि पेट दर्द हो गया तो दादी है, नानी है कि अरे अजवाइन ले आओ, अरे इस तरह से नमक मिर्च डाल के आप उसको, अजवाइन में नमक डालो, हींग डालो, भून कर दे दो, पेट सही हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस तरह से ये चीजें हमारे ग्रैंड मदर्स घर में करती हैं, लेकिन उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज की डेट में। But if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically value. लेकिन अगर इन्हीं चीज का पेटेंट करा लिया जाए तो पेटेंट कराने के बाद ये किसी मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाता है, तब ये इकोनॉमिकली, है ना, वैल्यूएबल हो जाती हैं, तब वैल्यूएबल हो सकती हैं। पेटेंट क्या होता है बेटा? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब इसका ये होता है कि किसी भी थॉट का, किसी भी आविष्कार का, किसी भी चीज का एकमात्र अधिकार, मतलब हम कोई इन्वेंट की चीज, हमारा कोई आइडिया है, उस चीज को हम अपने नाम से, पेटेंट अपने नाम से एकमात्र अधिकार में रखते हैं कि ये हमारी चीज है, हमने इस चीज को ऐसे बनाया या सोचा है। Now, time and technology are two important factors that can change substances into resources. अब आप देखते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी चीजें हैं, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। रिसोर्स में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और ये दोनों ही लोगों की जो नीड्स होती है, लोगों की जो आवश्यकता होती है, उससे संबंधित हैं। ठीक है, उससे रिलेट करते हैं दोनों ही चीजें, टाइम भी और टेक्नोलॉजी भी। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अच्छा, ये चीजें तो है ही रिसोर्स, लेकिन जो पीपल होते हैं वो खुद भी क्या होते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources. क्यों ये रिसोर्स में हम ये बोला जा रहा है? क्योंकि ये पीपल के ही आइडियाज होते हैं, लोगों के ही आइडियाज होते हैं, लोगों की ही नॉलेज होती है, उनका इन्वेंशंस होता है, उनकी डिस्कवरीज ही होती है, जो अधिक से अधिक रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। ठीक है, जो अधिक से अधिक क्या करते हैं? रिसोर्सेज बनाते हैं, और प्रत्येक और हर डिस्कवरी और हर इन्वेंशन से बहुत से दूसरे, ठीक है, बहुत से दूसरे क्या करते हैं? दूसरी इन्वेंशन, दूसरी डिस्कवरीज होती हैं। आपने आज कोई, जैसे आग की खोज हुई, आग की खोज से फिर और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी, और आज हम आग का बहुत अच्छा यूज करना जानते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, देखो यहाँ भी वही एग्जाम्पल आ गया। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ultimately resulted in development of newer modes of transport. अब देखो, जैसे आग की जो खोज हुई, उससे क्या हुआ? खाना पकाने, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, खाना पकाने की पद्धति और दूसरी प्रोसेस जो होती हैं, उसका भी क्या हुआ? प्रोसेस का प्रचलन हुआ, चालू हुआ। और जब पहिए का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ? जो भी हमारा किस चीज में, ट्रांसपोर्ट में जितनी भी डेवलपमेंट है, न्यूअर मोड्स हैं, नए नवीनतम विधियां, उनका क्या हुआ? विकास हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न energy in fast flowing water into an important resource.
जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल विद्युत होता है उसे बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी ने तेजी से क्या करते हैं, कैसे बिजली बनती है, तेजी से जो बहता हुआ पानी होता है उससे क्या की जाती है, एनर्जी उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बना दिया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पानी से क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये रिसोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने प्रकार के रिसोर्स होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उनके बारे में पूरा अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेज ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो कि 3 होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।